ओम नमो नारायण। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने D30 चार्ट लेकर आए हैं। बोलना तो बहुत कुछ है D30, त्रिशांश कुंडली असीमित रहस्य छिपाए हुए है, असीमित। द पास्ट लाइफ, द स्पिरिचुअल लाइफ, मैरिटल रिलेशन, भाग्योदय, कर्म, अगला जीवन, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब अपने आप में त्रिशांश कुंडली असीमित पक्षों को लेकर के बैठे, हम उसमें क्या क्या आज बता सकते हैं? संभव ही नहीं। हम चाहते हैं कि आपको एक एक D30 के एक एक बिंदु से रूबरू करा दें, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि समय कम रहता है, इसी में बोलना है। प्रयास करूंगा कि D30 के आगे चल के किसी आने वाली एपिसोड में हम धीरे धीरे करके आपके क्रमों को बीच बीच में उठाएंगे, तो हम दोहराते रहेंगे। परंतु आज हम जितना आपको D30 से रूबरू करा सकते हैं, त्रिशांश कुंडली के बारे में जितना अधिक से अधिक बता सकते हैं, क्योंकि त्रिशांश को लोगों ने बहुत ही डरा दिया है कि बहुत ही अरिष्ट है, बहुत गड़बड़ है। अरिष्ट तो है, पर अरिष्ट के साथ साथ कुछ उसमें अच्छे पहलू भी हैं। अरिष्ट तो है, मगर उसके साथ साथ कुछ अच्छे पहलू भी। हमें यह भी देखना है कि वो अच्छे पहलू कौन से हैं और खराब कौन से हैं। बस आज हम इसी पर चर्चा करने आए हैं। आज हम जितना हो सकेगा आपको त्रिशांश कुंडली के से परिचित कराएंगे, और यदि कुछ छूट जाएगा तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा। हम अगले किसी एपिसोड में उठाएंगे जरूर। हम D30 को आगे चल करके हम पूरी विवेचना करेंगे, जिससे आप पूरी पूरी एक एक विंशोत्तरी दशाओं के और अरिष्ट त्रिशांश को जोड़ करके देख सकते हैं। आइए पहले तो हम आपको आज का शीर्षक बता दें। D30 त्रिशांश से जाने कहां लाभ कहां हानि, व आप में कितनी सात्विकता, कितनी राजस, कितना तामस। यानी आप कितने सात्विक हैं, कितने राजसी हैं, कितने तामसी हैं। जी हां, आप अन्यथा मत लीजिएगा। ये मेरा अपना खोज है, किसी जो हमने अपना प्रयास किया, जिससे हमने ये शोध किया है। आप भी इससे सहमत होंगे, पर यह आवश्यक नहीं कि आपकी कुंडली में यदि ऐसा है तो ऐसा ही हो, ऐसा नहीं है। कुछ दृष्टि होगी, कुछ और भी होगा, लेकिन जहां तक हमने पाया है वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि देवताओं से परिचित करा देता हूं कि कौन से किस स्थिति में किन डिग्री पर आपकी, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि D1 चार्ट यानी लग्न कुंडली जो आपकी है और त्रिशांश कुंडली दोनों को आप रखिए और उसमें आप देखिए कितनी साम्यता है। जो आपको D1 में अरिष्ट लगेगा वो त्रिशांश में घटित होता नजर आ जाएगा। सबसे ज्यादा तो हमें देखना है, अगर किसी की मैरिटल रिलेशन, मान लीजिए कोई चार्ट आया आपके पास शादी के लिए, उसमें गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, जैसा कि मैं कहता रहता हूं, आप D30 देख लें। आप तो और चार्टों के बारे में मैंने बताया है, D30 में आप बड़े आसानी से, अभी मैं बताऊंगा, उसमें जान सकेंगे कि इनकी लाइफ क्या होगी। ठीक है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं जितना आज हम बता सकते हैं। देखिए, हम ये जान जाएंगे कि कौन सा त्रिशांश लग्न आपकी होने जा रही है, उसके देवता कौन है, फिर उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं त्रिशांश में, उससे हम ये बताएंगे कि आप सात्विक, राजस और तामस क्या है। देखिए, लग्न के अंशों से जाने त्रिशांश लग्न की स्थिति, व सत रज तम। ठीक है, 0 अगर आपकी विषम राशि की लग्न है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, और जैसे आपकी विषम सम राशि की लग्न है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक इसी प्रकार मैंने बांट दिया है, विषम राशि इधर है, सम राशि इधर है, साफ साफ। ये देखिए, ये विषम राशि है, ये सम राशि है। 0 से 5 डिग्री अगर विषम राशि है और सम राशि में 25 से 30 डिग्री है, तो मंगल की राशि त्रिशांश कुंडली में होगी। जी हां, अगर आपकी ऑड लग्न है और ऑड में 0 से 5 अंश है, तो
आपकी मंगल की राशि कुंडली में होगी। और ऑड लग्न है तो ऑड ही, ये जान लें आप, ऑड ही त्रिशांश लग्न में कुंडली में ऑड ही लग्न होगी, यानी विषम ही होगी। और अगर आपकी 25 से 30 डिग्री है और सम राशि की लग्न है तो आपके त्रिशांश चार्ट में वह सम राशि की लग्न होगी। ये तो आप समझ गए होंगे। सपोज कर लीजिए, जैसे हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन हम आपको बता दें, और उनके जो देवता हैं वो कौन है? अग्नि है सबसे पहले, ठीक। उनके देवता क्या है? अग्नि है। अब 5 से 10 अगर विषम राशि होगी और सम राशि में 18 से 25 होगी तो उनका ग्रह होगा शनि, यानी शनि से संबंधित राशि लग्न में होगी। अब अगर ऑड है, जैसे इधर देखिए 5 से 10 में ऑड है तो ऑड होगी, यानी कि 11। और अगर इवन है तो मकर होगी, कैप्रिकॉर्न होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से 10 से 18 ले लीजिए, दोनों में कॉमन है, 10 से 18 विषम है और 10 से 18 सम है। तो अगर विषम है तो बृहस्पति की राशि होगी, बृहस्पति की राशि लग्न होगी। अर्थात अगर ऑड आपकी लग्न है बर्थ चार्ट में, जन्म में, तो आपकी ऑड लग्न होगी, यानी बृहस्पति के स्वामी वाली, बृहस्पति जिसके स्वामी है यानी धनु होगी। और अगर सपोज कर लीजिए आपकी सम में, आपकी जब बर्थ चार्ट में लग्न है 10 से 18 है तो आपकी सम लग्न होगी, यानी कि आपकी मीन लग्न होगी, ठीक। इस प्रकार से 18-25 विषम में और 5-10 सम राशि में, जिसमें बुध होगा। बुध भी उसी तरह से आप ले लें, कन्या और मिथुन। अब अगर ऑड है तो मिथुन और इवन है तो कन्या, और उनके स्वामी बुध, और ये कुबेर देवता है, ठीक है। 25 से 30 डिग्री है तो विषम राशि है और 0 से 5 डिग्री है तो सम राशि है, ठीक उल्टा है। उसी में आप ले लें कि इसमें क्या देवता होंगे? हमारे शुक्र, ग्रह शुक्र होंगे। अब शुक्र से संबंधित राशि लग्न होगी, यानी तुला या वृष। तो तुला अगर ऑड है तो तुला होगी, और अगर वृष है, वो सम है यानी इवन है तो आपकी इवन होगी, नहीं वृष राशि की लग्न होगी त्रिशांश कुंडली में, ठीक। अब इनके देवता क्या होंगे? वरुण होंगे, ठीक है। अब ये आप समझ गए। अब हमें यह बताना है कि आपकी सात्विकता, राजसिकता, तामस क्या होगा, आपका मैरिटल क्या होगा। राहु केतु की पोजीशन एक साथ होती है त्रिशांश में, आप जानते ही हैं। वो कभी आगे के चार्ट में हम आपको गणित उसकी भी समझाएंगे। आज हम लेकर चल रहे हैं, हमने एक चीज और लिख रखी है। देखिए राहु केतु के बारे में भी हमने लिख रखा है, वो भी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। कि यहां पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सात्विक ग्रह सूर्य, चंद्र और बृहस्पति हैं। राजसी ग्रह बुध और शुक्र हैं। तामसी ग्रह मंगल और शनि है। राहु केतु को तो आप जान ही रहे हैं, उसमें बोलने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पर हम एक चीज और आपको बता दें कि हमने एक चीज लिख रखा है कि 1, 5, 9 में राहु केतु यदि बैठे हों, एक साथ ही रहेंगे, तो 1 में यानी लग्न में, 5 में, 9 में यदि राहु केतु एक साथ बैठ जाएं तो जहां बैठेंगे वहां से 11वें स्थान को नष्ट करेंगे, यानी उसकी हानि कर देंगे। मैंने यहां लिख रखा है। और 4 और 10 में यदि बैठेंगे तो सुख, ऐश्वर्य, धन तो देंगे, परंतु उस स्थान की हानि करेंगे। जैसे 4 में होने पर बहुत सुख देंगे, बहुत बड़ा बंगला, बहुत मकान, बड़ा मकान, ऐश्वर्य, भोग विलास, परंतु गृहस्थ का जो संतान सुख है वो ले लेंगे। ये मैं आज आपको साफ बता दूं, दे करके छीन लेंगे। अब इसी प्रकार से अरिष्ट देखना है ना। अब देखिए यहां पर 10वें में यदि राहु केतु होंगे यानी 10th हाउस में, तो धन संपदा कर्म तो बली हो जाएगा, परंतु पिता से अलगाव हो जाएगा आपका, पिता का साथ छूटेगा। पिता साधु हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, पिता से अलगाव हो जाएगा। हाँ, अब आइए, यदि यही इसको हमने लिखा नहीं है, अब मैं लिखने जा रहा हूं कि यदि राहु और केतु एक साथ 7वें भाव में त्रिशांश यानी D30 चार्ट में आ जाएं
राहु और केतु 7th हाउस में D30 चार्ट में आ जाएं तो आप निश्चित जान लें कि शादी तो आपकी होगी, पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। चाहे जो गुण मिले, बहुत बारीकी से व्यवहारिक, ज्योतिषीय दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, समसामयिक दृष्टिकोण, सारे दृष्टिकोण से कुंडली मिला लीजिएगा, तब शादी करिएगा। यदि आपकी कुंडली में 7वें राहु केतु बैठे हुए हैं तो अपने जो वधू या वर जिसकी भी कुंडली आप देखने जा रहे हैं उसकी कुंडली कायदे से देखिएगा। क्यों? क्योंकि यदि आपकी कुंडली में त्रिशांश कुंडली में 7वें राहु केतु बैठे हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ खराब है और शादी तो होगी आपकी, पर वही है, या तो तलाक होगा या बिछोह होगा, ये साफ साफ है। आइए हम आपको अरिष्ट के बारे में कुछ पक्ष हमने उद्घाटित कर दिया है। अब हम ये सात्विक, राजस, तामस, इन सब बातों को लेकर चलते हैं जो हम आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी चर्चा करेंगे हम। एक हमने जातक D1, कहने को तो बहुत कुछ है पर इतने कम समय में हम नहीं कह सकते। एक जातक जिनकी D1 हमने उठाई है, D1 लग्न, लग्न है 0, 12 डिग्री 35 मिनट। देखिए यहां मैंने आपको बता रखा है कि ये आएगा यहाँ पे 10 से 18 के बीच, विषम, ये विषम है ना, मेष राशि विषम है और विषम में 10 से 18 आएगा। इनके यानी बृहस्पति, अब सीधे आप जान जाए, ऑड है और बृहस्पति उस राशि के स्वामी है। अब आप जान गए होंगे, दो ही बृहस्पति के घर हैं, धनु और मीन, तो ऑड है तो ऑड होंगे यानी धनु होंगे, यानी इनकी त्रिशांश लग्न क्या होगी? धनु। अब बताने की जरूरत नहीं, आप जान गए। और उनके देवता कौन होंगे? इंद्र होंगे, इंद्र। तो अब देखिए आप, इंद्र देवता हैं और यहां देखिए अब इनका D30 चार्ट देखिए, यानी धनु से शुरू है, इंद्र देवता हैं और बुध कुबेर इनके लग्न में बैठ गए। यानी बुध ग्रह जो हैं वो भूतत्व के प्रकृति के हैं ना, राजस प्रकृति के हैं। आध्यात्म यानी मेन देखा जाए तो धनु इंद्र है, यानी इंद्र के घर में बुध का आगमन हो गया। तो इस प्रकार यह है कि मैनेजमेंट इनका बहुत बढ़िया है, यानी इनका जो लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, ये अगर इनके जो साथ में लोग हैं ना, ये इनके नेतृत्व में रहना पसंद करते हैं। इनके जो अंडर में रहने वाले लोग हैं, इनके साथ के लोग हैं, वो चाहते हैं कि यही हमारे अधिकारी रहे, यही हमारे नेता रहे। ये प्रकृति है, इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आगे चलने की और अपने साथ ले चलने की। साथ में यहां बुद्ध होने से ये ज्ञान का भी प्रतीक है, ज्योतिष विधा का प्रतीक है, तमाम ऐसी ज्ञान वाणी का प्रतीक है। अब यहां पर बुद्ध ने क्या किया? अब आप राजस, तामस और सात्विकता में आ जाएं तो धनु तो सात्विक है ही है, इंद्र है, परंतु और इनके अंदर एक राजसी, मतलब एक इंद्र होने से इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो भी ठीक, उन्होंने बता ही दिया, लीडरशिप। अब बुद्ध के साथ अब देखिए यहां पर क्या है? सूर्य है। अब अगर सात्विकता में देखें तो केवल एक ग्रह है सूर्य, केवल एक, यानी ये सात्विक है, परंतु राजसी भी है, बुद्ध राजसी है, ठीक है। अब यहां एक तामसी भी आ गए, शनि महाराज। अब आखिर नौकरी कर रहा है आपको और अपना वो सब सारे कार्य करने हैं तो तामसी भी रहेंगे आप। तो देखिए साहब, ये तामसी भी आ गए, यानी शनि जो है वो तामसी है। और यहां देखिए आप सीधे इस कुंडली के चार्ट से जो भी देखिए जातक नौकरी में है तो इसकी चार्ट की, इसका देखिए कि ये जो यहाँ का हाउस है द्वितीय भाव को, यहाँ बैठा है और साफ साफ धन भाव का स्वामी है, कर्म भाव में बैठा है शनि। शनि वैसे भी सेवा का प्रतीक है, नौकरी का प्रतीक है। यह जातक बुद्धिमान और लीडरशिप क्वालिटी वाला, नौकरी वाला है। इसमें सात्विकता के गुण सूर्य ने दे दिए सप्तम भाव में बैठ करके। अब राहु केतु के बारे में बता दें कि यहाँ एक भाव में नहीं, जैसा कि मैंने कहा है लग्न में नहीं, एक नंबर में बैठे हैं, तो अपने से 11वां भाव, यानी यहां की हानि कर रहे हैं। तो क्या इनके बड़े भाई हैं? ना, कोई बड़े भाई नहीं है, इनके कोई बड़े भाई नहीं है, इनका कोई देखने वाला ही नहीं। वास्तविक देखा जाए तो इस व्यक्ति ये सेल्फ मेड आदमी है, कोई नहीं है। अब आइए ये आप देखिए कि इनके एकादश भाव से और क्या देखेंगे आप? आय व्यय। अरे साहब, इनका जो आय है ये हमेशा उसी में रहते हैं, यानी आय के इनके कोई निश्चितता नहीं रहती। सीधी सी बात है, क्योंकि आय तभी निश्चित होगी जब आपका यह भाव बली होगा। यह भाव बली नहीं है,
कारण यहां राहु केतु का बैठ जाना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, हमने जितना चार्ट आपके बारे में बताया, आप इससे और भी अपना भी कुछ विवेक लगा के, तर्क लगा के आप आकलन कर सकते हैं और अपने इस पर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। हम जितना कोशिश करेंगे कि आपको उसका उत्तर दें। देखिए इसमें क्या है, D30 चार्ट में जो हमने बताया आपको, यह इससे पूरी तरह से आप समझिए कोरिलेट करता है। यहां पर राहु केतु का होना, बुध का होना, इस जातक को ज्ञानी, विद्वान, गणित का जानकार, बेसिकली बुध क्या है, फिनांस है, गणित के देवता है, मैथमेटिक्स, ऐसे व्यक्ति की मैथमेटिक्स प्रबल होती है और वो है। ठीक है, आइए अब हम आपको बताते हैं एक दूसरे जातक के बारे में, जो जातक जिसने MBBS किया परंतु MBBS करके उसको अप्लाई नहीं किया अपने जीवन में, एंड ही इज नाउ 45, ही इज नाउ 45, 45 साल, परंतु आज भी वो MBBS करके बैठे हैं, अपना काम तो कर रहे हैं, तैयारी कर, लेकिन वो अभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं किए। अब आइए इनके बारे में हम ये इसलिए बताना चाहते हैं, और भी तमाम चीजें हैं। अब आप देखिए कि इनके अंदर क्या गुण है, ये देखिए इनकी डिग्री है धनु, लग्न है इनका, बर्थ चार्ट जो है जन्मांक धनु का है, जिसमें लग्न स्पष्ट है 8, 28, 26। यहां देख लीजिए लास्ट में पड़ रहा है धनु लग्न है, ऑड है, यानी यहां पड़ रहा है 25 से 30, तो यहां शुक्र, यानी शुक्र का कोई होगा, यानी ऑड होगा, यानी तुला होगा। अगर ये इवन होता तो वृष होता। तो देखिए इनका तुला है त्रिशांश में, लग्न में, और लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बता रहा हूं। उच्च के, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तो बिल्कुल निश्चित घटित होता है, ये तो बिल्कुल 100% श्योर हूं मैं। ठीक, ये देखिए तुला का शनि है और सप्तम स्थान में राहु केतु बैठे। हमने आपको बता दिया कि राहु केतु यदि 7वें D30 में बैठ जाएं तो विवाह नहीं, और यदि हुआ तो तलाक। ये हमने आपको बताया, अभी जस्ट बताया। इनका क्या हुआ, आज भी 45 साल की उम्र हो गई, आज भी शादी नहीं हुई, एंड ही इज MBBS। अब आप सोच लीजिए। और इसके साथ साथ ये जो फैक्टर है, एक ये फैक्टर तो काम कर ही रहा है। हम आज आपको ये भी बता दें, शनि का उच्च का होना, शनि क्या है, तामस है और बाधा कारक ग्रह है, त्रिशांश कुंडली में सबसे ज्यादा अरिष्ट करने वाले ग्रह हैं। इसलिए शनि जितने ही बाहर रहेंगे, केंद्र में न रह के, और अपने स्वग्रही होकर के, उच्च का होकर के यदि नहीं बैठ रहे हैं त्रिशांश कुंडली में, तो आप गनीमत है आप, वरना आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह सकता है, यह आप निश्चित जान लें। जिसकी भी कुंडली में अगर केंद्र में, वैसे तो बाहर भी मतलब कहीं भी बैठे त्रिशांश में, अगर स्वग्रही यानी कुंभ के, मकर के, तुला के शनि बैठ गए तो वो वैवाहिक जीवन के लिए सुखपूर्वक नहीं, सुख नहीं देते। परंतु यदि केंद्र में ही तुला के होके, उच्च का होके, या मकर का होके, या कुंभ का होके शनि बैठ जाएंगे तो मैरिटल रिलेशन गया आपका, यह निश्चित है। राहु केतु चाहे जहां हो, वो तो राहु केतु का भी एक कॉन्सेप्ट है, मगर यह शनि का जो कॉन्सेप्ट है एकदम 100% सही है। आप यही मिला के देख सकते हैं कुंडली में अपने मैरिटल रिलेशन के लिए, चाहे वो वर हो चाहे वधु हो, कि अगर शनि उच्च के पोजीशन पे हैं तो ये गए। अब इनका देखिए चिकित्सा जगत कैसे देखेंगे हम, चूंकि D1 और D30 बहुत महत्वपूर्ण है। D1 का पूरा D30 प्रोजेक्शन है। देखिए ये अष्टमेश यहां बैठा हुआ है तो ये बता रहा है चिकित्सा जगत में है। अब यहां देखिए अष्टमेश शुक्र यहां शिक्षा भाव में, जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने शिक्षा चिकित्सा जगत की अर्जित की है। हमने कोशिश की है आपको D1 और D30 को एक साथ समेटने की। बाकी कोशिश करूंगा कि आगे भी इस पर चर्चा हो। बाकी आप अपने कमेंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे और अपनी बातें कहेंगे, और जो भी आप समझ पाए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमो नारायण।